औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि उसकी अता करता तौफीक के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि इस नेमत उज़्मा का हमें इदराक हो सकता या हम इसके ऊपर कायम रह सकते। बेशक ये तौफीक इलाहिया ही है कि आज के इस हादसाती दौर में, उस दौर में कि जब अकीदे के ऊपर सबसे ज़्यादा कदगर लगाई जा रही है, सबसे ज़्यादा अकीदे को तहरीफ करने की कोशिश की जा रही है, सबसे ज़्यादा अकीदे की लूट मार मची हुई है, इस दौर में अपने अकीदे की हिफाजत करना और अपने अकीदे को तहत कुरान हकीम और अहदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम के रखना इंतहाई दुश्वार गुजार है। अगर हमारे ज़माने के इमाम सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की हम पर नज़र ना होती, अगर वो हम पर नज़र ना रखे हुए होते, जैसा कि मासूम खुद फरमाते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए भी हमारी नज़र तुमसे हट जाए तो लोग तुम्हें ऐसे फाड़ खाएंगे कि जैसे भूखे भेड़िए भेड़ों को खा जाता है। ताकि करम नवाजी है हमारे ज़माने के इमाम की, हमारे ऊपर ख़ास करम नवाजी है कि हम इस नेमत उज़्मा पर कायम। आज की ये नशिस्त कराची के एक मौलवी साहब हैं, शहनशाह नकवी साहब, बड़े मशहूर, बड़े मारूफ, कुछ अरसे से माशाल्लाह काफ़ी मीडिया के ऊपर उनके बारे में गुफ्तगू है और उनकी गुफ्तगू जो है वो शेयर की जाती है। आप लोग यकीनन उनसे मुतारिफ होंगे। उनकी कुछ वीडियोस थी जो पहले, इससे पहले भी मेरे सामने आई, मैंने भी देखी। मैंने अपने पेज में से एक दो जो है वो पोस्ट भी की, शेयर भी की। अभी उनकी एक ताज़ा तरीन वीडियो जो है वो भी सामने आ गई और उस वीडियो का जो उन्वान था वो था खुम्स। खुम्स के हवाले से उन्होंने उसमें गुफ्तगू फरमाई। तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना उनकी सारी वीडियोस जो हैं उन्हीं को यकजा करके, चंद एक हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 4 5 होंगी, उन सारों के साथ ज़रा उनसे कुछ सवाल जवाब कर लिए जाए। एक बड़ा मशहूर शेर है कि दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, या तो मोम हो जा या संग हो जा। दो रंग के लोग जो हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। आप या तो मोलाई हैं और अगर मोलाई नहीं है तो फिर मुकस्सिर हैं। ये नहीं हो सकता कि आप मोलाई मुकस्सर हों, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो कुछ वीडियोस हैं वो आज आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगा भी, क्योंकि आप मेरी तबीयत से, मेरी नेचर से, मेरे तरीक़ाकार से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि मैं बग़ैर सबूत के, बग़ैर दलील के बात किया ही नहीं करता। जो सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम, जो या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, और जो अपनी फितरत के मुताबिक फर्जंद हजारवी के लौंडे लफाड़े गालियां दे रहे हैं उनके लिए सेम टू यू। क्योंकि इसके बाद ना तो मैं सलाम का जवाब दे सकूंगा, ना या अली मदद का जवाब दे सकूंगा, और गालियों का जवाब तो खैर मैं देता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है देने की। अब वो एक आइडिया नीचे गोबर का गजरेला, जिसकी माँ ने उसे गोबर का गजरेला बना के पैदा किया, अब उसकी बात की क्या अहमियत होगी और क्या उसको जवाब देना। लानत भेजी ऐसे लोगों के ऊपर। अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। शहनशाह नकवी साहब की कुछ वीडियोस हैं जो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आपने उन वीडियोस में उन्हीं के कलाम को, उन्हीं की गुफ्तगू को सुनना है। आज हमने ये फैसला करना है कि शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो अकीदे के मुलाई और अमल के मुकस्सिर हैं,
या अकीदे में भी मुलाई और मुकस्सर ये दोनों रखते हैं? आखिर हैं क्या? या जो कुछ वो कर रहे हैं वो तहत सियासत कर रहे हैं? वो जो कुछ फरमाते हैं वो सिर्फ सियासत के ज़ैल में फरमाते हैं या अपने अकीदे के तहत फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं? यही कुछ सवाल आज मैं उनसे करूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें कही हैं। ठीक है, तो वो बातें ज़रा देखते हैं, उन्हीं से सुनते हैं क्या फरमाते हैं, और फिर जो वो फरमाएंगे उसके ऊपर तबसरा करेंगे, फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरी ये आज की वीडियोस जो है, जो उनके चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, वो तमाम से मेरी गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो का लिंक शहनशाह नकवी साहब को जरूर दीजिएगा। एक बात आपने तवज्जो, माफी चाहता हूँ, इस वक्त थोड़ा सा इंटरनेट का जो है, आप जानते हैं कि इस वक्त अक्सर इशू होता है, तो शायद सिग्नल्स की वजह से थोड़ा सा बीच में पॉज आए, ब्रेक आए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी बात जारी रह सके और हम किसी रिजल्ट तक पहुंच सकें। मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। ये जो फरजंदा हज़ारवी के लौंडे लफाड़े हैं, ये जो उसका सोशल मीडिया सेल है, एक तरफ ये कहते हैं कि तेरी सुनता कोई नहीं, एक तरफ ये कहते हैं कि तू फ्लॉप हो चुका है, एक तरफ से ये कहते हैं कि तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो यार अगर कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो तुम लोग यहाँ आके चीखें क्यों मारते हो, गालियाँ क्यों देते हो? जाओ जाके अपने इमाम खामनाई, बल्कि तुम्हारे फरजंदा ज़ारवी के अकीदे के मुताबिक कुल्ले ईमान खामनाई के पेजेस पे जाके वहां पे वाह वाह करो। यहाँ आके क्यों बोलते हो, क्यों वक्त ज़ाया करते हो? मुझे कभी देखा है कि तुम्हारे किसी पेज के ऊपर जाके और वहां जाके तुम्हारे किसी की लाइव चल रही है और मैं वहां पे कमेंट करूं? मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें यह लगता है कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारे इन मुल्लाओं का पोस्टमार्टम नहीं होता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ आके गालियां मत दिया करो यार। इट्स वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। मतलब मैं तुम लोगों के सामने कुरान पेश कर रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ, तुम गालियां बक रहे होते हो। मैं तुम्हारे सामने मासूम के हक की बात करूं, तुम लोग गालियां बक रहे होते हो। क्या तुम्हें फरजंदा ज़ारवी ने यही सिखाया मदरसे के अंदर? अच्छा, कमाल की बात है, आप ये जो गालियां देने वाले हैं, इनकी अक्सरियत को देखिएगा, उनका ताल्लुक पहाड़ों के साथ है। जिसकी मर्जी आईडी खोल ले, जो नीचे गालियां देगा उसमें से किसी की भी आईडी खोल ले, उनमें से अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक पहाड़ों के साथ है। और मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक हदीस मौजूद है जिसमें वो फरमाते हैं, सजस्तान सजस्तान, खुरासान खुरासान। अपने मुल्लाओं से जाके पूछो कि इस हदीस का मतलब क्या है। तो तुम्हारा ये गालियां देना मुझे तकलीफ नहीं देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहो गालियां। चलते हैं शहनशाह नकवी साहब की तरफ। शहनशाह नकवी साहब जो हैं वो अपने मुख्तलिफ अकायद का इजहार करते हैं अपनी गुफ्तगू के दौरान। नमूने के तौर पर कोई 5-6 छोटी छोटी वीडियोस हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, जो ऑलरेडी इसी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हुए हैं, और इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कोई क्लिप निकाला। ये क्लिप आपको बहुत सारी आईडी से, बहुत सारे पेजेस से, इवन उनके अपने फैन पेजेस से आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से देख लीजिएगा। मुझ पे ये ना ये तबार हो तो बेशक ना करें। तो चलिए मैं आपको उनकी पहले कुछ गुफ्तगू सुनाता हूं, और आज आपने मेरे साथ मिलकर ये फैसला करना है, आपने मुझे ये बताना है कि शहनशाह नकवी साहब अकीदे के मौलाई और अमल के मुकस्सर हैं, या अकीदे और अमल दोनों के मुकस्सर हैं, या अकीदे और अमल दोनों के मौलाई हैं। ये फैसला आज आप पे छोड़ता है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं फैसला करूं। अब चलते हैं गुफ्तगू की तरफ। किबला जनाब आजकल के इंतहाई माशाल्लाह मशहूर और मारूफ, अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिल मोह लेने वाले शहनशाह नकवी साहब क्या फरमाते हैं। अच्छा, अभी जो मैं वीडियोस में दिखाऊंगा, अभी नीचे ये जो कमेंट कर रहे हैं, जो मुझे गाली और एजेंट और ये वो कुछ कह रहे हैं, जो वीडियो में दिखाने लगा हूं, इसी वीडियो के ऊपर इनके फरजंदा हज़ारवी ने शहनशाह नकवी को पता नहीं क्या क्या कुछ कह डाला, और ये लोग भी अभी कहेंगे, क्योंकि जो अकीदा इन मुकस्सरीन का है, शहनशाह नकवी जो बयान करेगा, जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इनके लिए मौत है, क्योंकि ये मुल्ला परस्त हैं, मौला परस्त नहीं है। चलिए दिखाता हूं आपको, क्या याद करेंगे आप। इसे कहते हैं कलाम शायर बजुबान शायर।
नकवी साहब का, शहनशाह नकवी का बयान उन्हीं की अपनी जुबान से। सुनिए, तवज्जो कीजिएगा। अब इन दोनों आयतों को, तीनों आयतों को आपने जोड़ लिया। यहाँ रब से मुराद वजूह, इन दोनों में रब का लफ्ज है। बहुत शुक्रिया, पहुंच गए आप, जवाब तक पहुंच गए। जहां बात हो रही है देखने की, वहां रब का लफ्ज है, जात इलाही की बात नहीं है, अल्लाह की बात नहीं है, वहां रब की सिफत को जिक्र किया गया है। और कुरान में अल्लाह ने हमारे वालिदैन को भी हमारा रब करार दिया है। जी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। जी, और कुल रब्बिर, आखिर में कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी, जैसे बचपने में मेरे ये दो रब थे। रब खुद रब कहलवा रहा है। जी, मैं इशारतन इस बहस से गुजर रहा हूं। नबी को, मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो? मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है, मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। इजाफे के साथ जब हम बात करेंगे तो मौला अली को रब कहा जा सकता है। रब उम्मत मुस्तफा अली है, गलत नहीं है। रब शिया ने अली है, रब शिया अली है, गलत नहीं है। देखिए, ये वाली बहसें बगैर पकी हुई, बगैर हल किए हुए कोई और पढ़ेगा तो वो उलझन में चला जाएगा। अब मैं आपको हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हजरत आयतुल्लाह मकारिम शाजी ने भी लिखी है, हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली ने भी लिखी है। ये हदीस जो सुना रहा हूँ, जब किसी ने पूछा या इमाम रिजा से हदीस है, मौला फरमाइए कयामत में कुरान कह रहा है कि अपने रब की ज़ियारत करेंगे, उधर कुरान कह रहा है कि मुझे अल्लाह दे, अल्लाह कह रहा है मुझे कोई देख नहीं सकता। तो मेरे मौला रिजा ने फरमाया कयामत में मुस्तफा की ज़ियारत ऐसी होगी जैसे अल्लाह को देखने के बाद। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो वीडियो है शहनशाह नकवी साहब की, इसमें ये बहस फरमा रहे हैं कि सरकार अमीर कायनात को, सरकार सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब कहा जा सकता है। इल्मी अंदाज में रब कहना ये गलत नहीं है। अच्छा, यही बात तो हम कहते हैं। जब हम ये बात कहते हैं तो हमें गाली नुसैरी का फतवा लगा दिया जाता। वही बात शहनशाह नकवी साहब फरमा रहे हैं यहाँ पे, इनके ऊपर फतवा नहीं लगा सिवाय फरजंद हजारवी के। किसी ने भी इनकी इस बात के ऊपर एतराज नहीं किया। फिर सुन लीजिए कि वो लोग जो ये समझते हैं कि जो लोग या अली रब कहते हैं या मौला मीर कायनात को अपना रब तस्लीम करते हैं बहसीयत शिया इसना अशरिया इमामिया, वो गलत नहीं है। शहनशाह नकवी साहब आपके सामने फरमा रहे हैं। अब इन दोनों आयतों को, तीनों आयतों को आपने जोड़ लिया। यहाँ रब से मुराद वजूह, इन दोनों में रब का लफ्ज है। बहुत शुक्रिया, पहुंच गए आप, जवाब तक पहुंच गए। जहां बात हो रही है देखने की, वहां रब का लफ्ज है, जात इलाही की बात नहीं है, अल्लाह की बात नहीं है, वहां रब की सिफत को जिक्र किया गया है। और कुरान में अल्लाह ने हमारे वालिदैन को भी हमारा रब करार दिया है। जी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। जी, और कुल रब्बिर, आखिर में कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी,
जैसे बचपने में मेरे ये दो रब थे। रब खुद रब कहलवा जी। मैं इशारतन इस बहस से गुजर रहा हूं। नबी को, मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो? मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है, मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। इजाफे के साथ जब हम बात करेंगे तो मौला अली को रब कहा जा सकता है। रब उम्मत मुस्तफा अली है, गलत नहीं है। रब शियान अली अली है, रब शिया अली है, गलत नहीं है। देखिए ये वाली बहसें बगैर पकी हुई, बगैर हल किए हुए कोई और पढ़ेगा तो वो उलझन में चला जाएगा। अब मैं आपको हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हजरत आयतुल्लाह मकारिम शाजी ने भी लिखी है, हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली ने भी लिखी है। ये हदीस जो सुना रहा हूँ, जब किसी ने पूछा या इमाम रिजा से हदीस है, मौला फरमाइए कयामत में कुरान कह रहा है कि अपने रब की ज़ियारत करेंगे, उधर कुरान कह रहा है कि मुझे अल्लाह कह रहा है मुझे कोई देख नहीं सकता। तो मेरे मौला रिजा ने फरमाया कयामत में मुस्तफा की ज़ियारत ऐसी होगी जैसे अल्लाह को देखने के बाद। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्लिप जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शहनशाह नकवी साहब आप तो बड़े मुलाई हैं यार, क्या कमाल का आपका अकीदा है। यही बात तो हम कहते हैं, यही चीज़ तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मुकस्सर मुल्ला जो है ये इन बातों को उठा के और इसको गलू और गाली के ऊपर मुंतज करता है, फतवे लगाता है मौलाइयों को, मातमियों को, हकीकी शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया को मतऊन करता है, उनके बारे में कहता है ये मुशरिक हैं, ये हैं, ये वो हैं। तो आप तो वही बात कर रहे हैं जो हम कहते चले आ रहे हैं कि एक वालदैन जो हैं अगर अपनी औलाद के रब हो सकते हैं, तो जो हम मौला मीरे कायनात को बतौर रब तस्लीम करते हैं तो उसकी वजह यही है जो आपने बयान फरमाई। और आपने तो हदीस भी सुना दी मौला रजा बादशाह अलैहिस्सलाम की, दो मुज्तहिदों की किताबों का हवाला भी दे दिया कि उन्होंने ये लिखा हुआ। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा मुलाई हैं। अब अगली वीडियो देखते हैं। मेजबानी में इजलास हुआ और 9 रुकनी एक तशखीस कमेटी जो 4 खतीबों पर और 5 उलमाए किराम पर मुश्तमिल है। अल्लामा रज़ी जाफर उसमें है, मैं उसमें हूँ। तशखीस कमेटी बनी, हमने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया। जो पंजाब में ज़ाब्ता अखलाक बना था पिंडी भटिया में, उसमें एक चीज़ की कमी थी। ये जुमला बड़ा ही अहम है। मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के वजूद में आने के असबाब में से एक सबसे बड़ा और बहुत अहम जो सबब था वो ये पिंडी भटियां का इजलास था। और उसमें जिस चीज़ की तरफ ये शहनशाह नकवी साहब निशानदेही फरमा रहे हैं, इसी की तरफ हमने आवाज़ उठाई थी और हमने ये कहा था कि ये जो इलामिया जारी हुआ है जिसकी वजह से हमने उसमें शिरकत करने वाले 5 खुतबा और जाकिरीन को बैन कर दिया अपने इमाम बारगाह में, ये कह के कि जब तक आप इसकी तलाफी नहीं करते पाकिस्तान भर में किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी मिंबर के ऊपर, किसी भी महफिल में आप ये कह दीजिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है कि हमने वलायत तकवीनिया मासूमीन का इनकार कर दिया है और गलत फहमी में हो गया, जल्दबाजी में हो गया, जैसे भी हो गया, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं कौम से और मौला से माफ़ी मांगते हैं। आप इस बात का ऐलान कर दीजिए। किसी भी पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आप पढ़ने जाते हैं, किसी भी मेंबर से ये बात जो है ये आप कह दीजिए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। और आप जानते हैं इसमें बड़े बड़े मशहूर नाम थे। पिंडी भटियां के इजलास में शौकत रजा शौकत था, फिर वो थे जरगाम अब्बास शाह साहब थे, रियाज हुसैन शाह रतोवाल था, फिर ये जो थे वसीमुल अब्बास बलोच साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके भी दस्तखत मौजूद हैं, अली नासर अल हुसैनी तलहड़ा मौजूद था वहाँ। तो हमने तो ये ओपन बात कही थी कि ये गलती हुई है और इसके लिए 31 दिसंबर 2018 को बाकायदा इलामिया जारी किया गया और ये कहा गया कि आप इस गलती की माफ़ी मांगें
मौला से भी मांगे, कौम से भी मांगे कि ये जो आप अकीदा दे रहे हैं ये तो वहाबियत का अकीदा है। तशय्यो का अकीदा तो ये है कि हर मासूम इमाम वलायत तकवीनिया का हामिल है, वो वलायत तकवीनिया रखता है। अब वलायत तकवीनिया का मतलब क्या है? वलायत तकवीनिया का मतलब ये है कि अगर सरकार इमाम बल्कि ये दलाइल जो है वो आप शहनशाह नकवी से ही सुन लीजिए। अहम बात यह है कि मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था उसी की तरफ इशारा करते हुए शहनशाह नकवी अपनी इस गुफ्तगू में कह रहे हैं कि पिंडी भटियां के इजलास में ये कोताही हुई थी। और हैरत की बात है कि शहनशाह नकवी ने कराची में बैठ के इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये गलती हुई, लेकिन वो अफराद, वही शौकत रजा शौकत, वही अली नासर अल हुसैनी तलहाड़ा, वही रतोवाल साहब और बाकी के तमाम अफराद जो है उन्होंने आज तक इस बात का जो है वो अयादा नहीं किया कि हाँ ये हमसे गलती हुई थी, और उन्होंने इस सिलसिले में माफ़ी नहीं मांगी। बल्कि मुख्तलिफ मेंबरों पर उस इजलास के बाद आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तौज़ीहात पेश की गई। लीजिए शहनशाह नकवी की जुबान से ही सुनिए क्या फरमा रहे हैं। पिंडी भटिया में उसमें एक चीज की कमी थी जिसकी वजह से बाज हमारे ज़ाकिरीन को तनकीद करने का मौका मिला, और वो कमी क्या थी? अकीदा तौहीद का तो उस ज़ाब्ता अखलाक में तहफ़्फ़ुज़ था, मगर अकीदा विलायत तकवीनी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। देखिए जो बात हम कहते चले आ रहे हैं वही बात शहनशाह नकवी अपनी इस वीडियो में आपसे कह रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए। खतीबों पर और 5 उलमाए किराम पर मुश्तमिल है। अल्लामा रज़िया पर उसमें है, मैं उसमें हूँ। तशख़ीस कमेटी बनी, हमने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया। जो पंजाब में ज़ाब्ता अखलाक बना था पिंडी भटिया में, उसमें एक चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से बाज़ हमारे ज़ाकिरीन को तनकीद करने का मौका मिला, और वो कमी क्या थी? अकीदा तौहीद का तो उस ज़ाब्ता अखलाक में तहफ़्फ़ुज़ था, मगर अकीदा विलायत तकवीनी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। ये जो मिंबर है ना, ये जो अज़ादारी है, ये जो मजलिस है, ये अकीदा विलायत तकवीनी को साबित करने की जगह है। मुझे साबित करना है कि अल्लाह ने अहले बैत को इख्तियारात दिए हैं। इस मिंबर पर बैठ के और क्या फर्क है भाई? इस मिंबर का, इस स्टेज का बड़ा फरीजा बनता है कि अहले बैत की अज़मत को साबित करें। यहाँ पे एक बात और करता चलूं, अभी शहनशाह नकवी साहब ने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा इस मिंबर का, इस स्टेज का। फरजांदा ज़ारवी अपने मदरसे में बैठ के कहता है स्टेज तो ड्रामों के होते हैं। स्टेज जो है वो तो आपने सुना होगा, स्टेज ड्रामे होते हैं, ये होता है वो होता है। अब ज़रा इस जुमले के ऊपर भी फतवा ज़रा सादर फरमा दें कि ये जो शहनशाह नकवी साहब ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और वलायत तकवीनिया पर तवज्जो रखिएगा। इस मिंबर का, इस स्टेज का बड़ा फरीजा बनता है कि अहले बैत की अज़मत को साबित करें, अहले बैत के इख्तियारात को साबित करें। अल्लाह ने अहले बैत को क्या इख्तियारात दिए हैं? एक तबका है जो इस अकीदे को नहीं मानता, मगर वो पाकिस्तान में तबका है, ईरान इराक के सारे उलमा विलायत तकवीनी को मानते हैं। हमारे बाज दोस्त हैं, बाज लोग हैं, दोस्त से मुराद है, मुझे एहतराम सबका करना है। मैं तो हिंदू ईसाइयों के एहतरामियत की अभी बात कर रहा था। आपने तवज्जो फरमाई। नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कुछ मुल्ला हैं जो जाहिर है जिनको दोस्त कह के मुखातब करेंगे, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो एहतराम करना ही है, जो विलायत तकवीनिया के कायल नहीं है। अब कौन नहीं जानता सरगोदे के मुसल्ली को, गामे जोगी की औलाद को, कि जिसने सबसे पहले इसका इनकार किया, और उसके बाद अब कौन कौन इसका इनकार कर रहा है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे चेहरे आपके सामने यहाँ इसी पेज के ऊपर नंगे कर चुका हूँ। चाहे वो हाफिज काजिम हो, जिसने एसएसपी के ऑफिस में हमारी आंखों के सामने बैठ के कहा था कि मैं मौला मीरे कायनात को यदुल्ला तस्लीम नहीं करता। हमारी आंखों के सामने हम लोग आई विटनेस हैं उस चीज़ के, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वलायत तकवीनिया को तस्लीम नहीं करते, मासूम के इख्तियार को तस्लीम नहीं करते, तो उन्हीं के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लाह ने अहले बैत को विलायत अता की है, इख्तियारात अता किए हैं। जी, एक मर्द ने आकर कहा, माफ कीजिएगा, एक मर्द ने आकर कहा इमाम हसन से कि
अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप मुझे मेरी जिन्स बदल सकते हैं। हजरत फरमाया, जा औरत तू मजमे में क्यों आई है? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसकी जिन्स तब्दील हो गई, एक लम्हे में मर्द से औरत हो गई। और विलायत तकवीनी किसे कहते हैं? बहस बड़ी तवील है, मैं इस बहस में सिर्फ इतना कि हमने उस राब्ता अखलाक में इसको भी कवर किया। आपने ये वीडियो भी देखी, मैंने भी ये जब देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुलाई अकीदे के मालिक हैं जो वलायत तकवीनिया का इकरार कर रहे हैं। अगर किसी की ख्वाहिश हो तो मैं फरजांदा ज़ारवी की वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसमें फरजांदा ज़ारवी ने इस बयान की वजह से शहनशाह नकवी को मतौन भी किया। उसने कहा कि ये मुनाफिक है, ये है, वो है, लेकिन चूंकि बात अभी मुझे शहनशाह नकवी के हवाले से करनी है, ठीक है। अब चलते हैं, यहां तक मैं ये समझता रहा कि ये तो बड़े मौलाई हैं। अब जरा अगली गुफ्तगू सुनिए। ये गुफ्तगू जो है शहनशाह नकवी की, ये शहादत सालिसा मुक़द्दसा मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम दर तशद सलात के ज़ैल में। यहाँ पे अब मौलवी साहब जो हैं यहाँ जो है वो फरमा रहे हैं कि विलायत या इमामत या मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम जो हैं ये असूल का हिस्सा, लेकिन आपने इसको जब नमाज में लाए तो ये तो फ़रू हो गया, और जब फ़रू में आ गया तो अब आपको मानना पड़ेगा कि मुज्तहिद क्या कहता है, क्योंकि फरुआत में मुज्तहिद की तकलीद ज़रूरी है। इन्होंने जो दलील दी है वो ये दी है, मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ। ये फरमाते हैं कि चूंकि आप वलायत को फ़रू में ले आए इसलिए, अच्छा जी अगर वलायत को फ़रू में ले आए तो मुज्तहिद की तकलीद चाहिए, तो जो नबूवत और तौहीद है वो भी तो नमाज में आई, वो भी नमाज की फ़रू में है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? क्या आपने उसकी गवाही किसी मुज्तहिद के फतवे की वजह से दी? सुनिएगा इनकी जरा गुफ्तगू, जहां से मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये मुकस्सिर हैं या मौलाई हैं। फैसला आज आप लोगों ने करना। फरमा रहे हैं कि जब आप वलायत अमीर कायनात को फरुआत दीन में ले आए तो आपने महदूद किया। अरे सरकार हमने कहा महदूद किया, हम तो पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि वलायत अमीर कायनात की गवाही के लिए मुल्ला के फतवे की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो तस्लीम ही नहीं करते। जैसे हम तौहीद के लिए मुल्ला के फतवे के मुंतज़िर नहीं रहते, जैसे हम नबूवत और रिसालत के लिए सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत की गवाही के लिए मुल्ला के मोहताज नहीं है, वैसे ही जनाब अमीर कायनात की वलायत की गवाही के लिए भी मोहताज नहीं है। अबरार मलिक, मैं कोशिश करूँगा कि इस गुफ्तगू के बाद सवाल जवाब का सेशन रखूँ, जो सवाल आप लोग करना चाहते हैं वो उसमें कर लीजिएगा, अभी मेरी गुफ्तगू जारी रहेगी, मेहरबानी कीजिएगा। तो आप फरमा रहे हैं शहनशाह नकवी साहब कि ये आप इसको फ़रू में लेके आए। अगर फ़रू में आके तौहीद और रिसालत किसी मुज्तहिद के फतवे की या किसी की तकलीद की मोहताज नहीं है, तो वही असूल दीन जो तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत के साथ 5 आप ही के बनाए हुए असूल दीन हैं, 2 को आपने कहा कि उसमें तकलीद की ज़रूरत नहीं है, तो तीसरे के लिए आपने तकलीद कैसे कह दिया? वहां आपने ये क्यों कह दिया कि ये फरूई मसला है या ये फरू का मसला है या ये फिक का मसला है? क्यों, कैसे, किस दलील से?
पूछकर अल्लाह को नहीं मानेंगे। देखे ना, मौसूफ वही फरमा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि किसी मुजतहिद से पूछ के अल्लाह को कह रहे हैं। अकायद में तकलीद नहीं है, आप किसी मुजतहिद से पूछ के अल्लाह को नहीं मानेंगे। माफी चाहता हूं बीच में मुदाखलत कर रहा हूं। अली जान सलमानी, तेरी परेशानी का मुझे बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा है। जिसकी तस्वीर तूने लगा रखी है, तुझे वो इसी चीज के पैसे देता बेटे। इसीलिए कहता हूं ना, फरजंद हजारवी के लौंडे, उसकी स्वीट डिश, तू तड़प, तू गालियां दे। मुझे अच्छा लग रहा है तेरा गालियां देना, क्योंकि तेरे फरजंद हजारवी और उसके अकीदे का पोस्टमार्टम कर रहा है यहां पर शहनशाह नकवी। यहां से जो अब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, मुजतहिद कुरान के आयात और हदीस से बात करता है और ये करता है वो करता है, यहां से फिर सोच में पड़ गया कि जनाब मौसूफ जो अभी थोड़ी देर पहले जिनको मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि जो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमाम वक्त को, हुज्जत खुदा को रब तस्लीम किया जा सकता है, कहा जा सकता है, जो ये फरमा रहे थे कि वलायत तकवीनिया जो है इसका इनकार मुमकिन नहीं है, नहीं किया जा सकता, वो अब यहां पर आकर जब शहादत सालिसा की बात आई, जब मौला मीर कायनात की नमाज में गवाही की बात आई, तो यहां तकलीद में घुस गए। यहां पे उन्होंने कह दिया कि चूंकि फरू में आ गया है इसलिए अब आपको मुजतहिद की तरफ जाना ही पड़ेगा। भाई पहला सवाल तो यह है शहनशाह नकवी साहब कि वलायत या मीर कायनात जो असूल दीन है इसको फरू में लाया कौन? पहली बात। नंबर 2, अगर नमाज में तौहीद और रिसालत की गवाही ना होती तो हम कहते कि यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तौहीद और रिसालत की गवाही तो दी नहीं जाती, तो फिर मौला मीर कायनात की गवाही क्यों दें, जो कि बतौर तशय्यो इसना अशरिया इमामिया हमारे अकीदे का हिस्सा है, असूल का हिस्सा है। लेकिन जब वो दोनों चल रहे हैं, जब वो दोनों गवाहियां दी जा रही हैं, तो अब ये सवाल जो है वो हमारा आपसे है कि आपने इसको फरू में दाखिल करके और मुजतहिद के हवाले कैसे कर दिया, और उससे तुरफा ये कि कुछ खबाइस ने ये फतवा जारी कर दिया कि नमाज ही बातिल हो जाती है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? अब आपका ये जो बयान चल रहा है ये क्या कमर्शियल बयान है? क्या ये सियासी बयानात आप दे रहे हैं? जितनी बेबाकी के साथ आपने पहले बातें कही, यहां पे भी आपको बेबाकी से बात करनी चाहिए थी। इसके बाद जो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि इस शहनशाह नकवी की मजबूरी क्या बनी हुई है, क्यों ये कमर्शियल बातें करते हैं, क्यों ये वलायत फकीह की बातें करते हैं। जरा सुनिए, इन्हीं की जुबान से सुने। दिनों अख्तर भाई, ये जो हमारे कुछ फजाइल हमने पढ़े मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मुख्तलिफ मजालिस में क्लिप्स बनते हैं मोहब्बत करने वाले उन्हें, तो बाज मेरी गुजारिश होगी बड़ी तवज्जो के साथ ये गुफ्तगू सुनिएगा शहनशाह नकवी की। ये आपको हकीकत बताने जा रहा, ये आपको बताएंगे कि कैसे मुकस्सरीन की तादाद मुकस्सर मुल्ला घेर लेते हैं उस शख्स को जो थोड़ी सी भी वलायत की बात करता, जो थोड़ी सी भी हक मासूम की बात करता है, चाहे वो उनका अपना ही बंदा क्यों ना हो, उसको कैसे घेरा जाता है, कैसे एहतसाब किया जाता है। जरा सुनिए शहनशाह नकवी
दबे लफ्जों में शिकवा कर रहे हैं। हमारे दोस्तों के लिए वो क्योंकि उनका बयान मुकम्मल नहीं होता, क्लिप बहुत छोटा होता है, उसके आगे पीछे का उसका सियाक व सबाक उस क्लिप में नहीं होता, तो उलझन हो जाती है कि जी ये क्या कह दिया और ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कह दिया, जबकि उससे पहले या उसके बाद यकीनन उसकी कोई दलील होगी अगर पूरा क्लिप सुन लिया जाए, पूरी तकरीर सुन ली जाए। तो पिछले दिनों एक फोरम पे हम बैठे थे, तो मेरा एहतसाब हो रहा था और मेरे लिए एजाज है कि 70 साल में पाकिस्तान में किसी शिया आलिम का एहतसाब नहीं हुआ मगर मेरा हुआ। आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना, मौसूफ फरमा रहे हैं कि किसी शिया आलम का एहतसाब नहीं हुआ, मेरा हुआ। अच्छा, ये जो एहतसाब हुआ, ये हुआ किया किसने है, वो भी आप इन्हीं की जुबानी से सुनेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि इनके बयानात जो है उसमें सियासत का रंग क्यों है, इनके बयानात में इनकी मजबूरियां क्या हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं इनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं इन्हीं की जुबान से बयान किए हुए गए कुछ हकायक आपको दिखा रहा हूं और आखिर में इनकी जो एक दो नई लेटेस्ट वीडियोस हैं उसके ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है और कुछ सवाल पूछने हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। बयान मुकम्मल नहीं होता, क्लिप बहुत छोटा होता है, उसके आगे पीछे का उसका सियाक व सबाक उस क्लिप में नहीं होता, तो उलझन हो जाती है कि जी ये क्या कह दिया और ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कह दिया, जबकि उससे पहले या उसके बाद यकीनन उसकी कोई दलील होगी अगर पूरा क्लिप सुन लिया जाए, पूरी तकरीर सुन ली जाए। मैं बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं शहनशाह नकवी साहब, इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। ये आपको बताएंगे कि इनसे पूछा गया, जिन्होंने एहतसाब किया वो इनसे कह क्या रहे थे और फिर इन्होंने जवाब क्या दिया, जरा सुने। तो पिछले दिनों एक फोरम पे हम बैठे थे, तो मेरा एहतसाब हो रहा था और मेरे लिए एजाज है कि 70 साल में पाकिस्तान में किसी शिया आलिम का एहतसाब नहीं हुआ मगर मेरा हुआ, तो मुझे ये एजाज हासिल है। एक जरा सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो उस निशिस्त के अंदर मैंने अपने बात शख्सियात से अर्ज किया उनकी खिदमत में, मैंने उनसे कहा कि अगर हम बिरादरान अहले सुन्नत से खौफ ज़दा होकर अपने अकायद को बयान नहीं करेंगे ये सोचकर कि वो ये इससे ये नतीजा निकालेंगे, वो इससे हमें कुफ्र की निस्बत देंगे, वो हमारे इस अकीदे से हमें शिर्क की निस्बत देंगे, वो हमारे इस अकीदे से हमें काफिर कह देंगे, फला बात नहीं करो, वो कहेंगे काफिर हैं ये जो हमारे बिरादरान की तरफ से बाज़ चीज़ों पर हमारे लिए आ गई, या आलिम बहुत ही सादा बात को भी वो कहते हैं ये कुफ्र है, हम मसलन मौला अली से मदद मांगते हैं वो इसको भी कहते हैं कुफ्र है। तो मैंने उनमें वहाँ दो बातें की, एक बात तो ये की कि आप कौन कौन से अकायद से हाथ उठाएंगे इस खौफ से, आप सीधा सीधा उनकी मुराद तो जब पूरा ही होगी जब आप तशय्युओं से हाथ उठाएंगे। आपने ये जुमले सुने शहनशाह नकवी साहब के, इनका एहतसाब करने वाले कुछ अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत के उलमा नहीं है, अहले सुन्नत के मौलवी साहिबान नहीं है, बल्कि इनका एहतसाब कर रहे हैं खुद इन्हीं के अपने मकतबा फिक्र के वो मुल्ला जो के बकौल फरजंद हजारवी वलायत फकी के दस्तरखान से रोटियां खाने वाले हैं। ठीक है, और एतराज ये किया जा रहा है कि आप ये बयान करेंगे तो अहले सुन्नत हम पे एतराज करेंगे और उसका जवाब ये दे रहे हैं। मुझे इनकी ये गुफ्तगू यहां तक जो मैंने सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये तो बड़े मौलाई हैं। जरा सुने, दोबारा सुने क्या कह रहे हैं। तो उस निशिस्त के अंदर मैंने अपने बात शख्सियात से अर्ज किया उनकी खिदमत में, मैंने उनसे कहा कि अगर हम बिरादरान अहले सुन्नत से खौफ ज़दा होकर अपने अकायद को बयान नहीं करेंगे ये सोचकर कि वो ये इससे ये नतीजा निकालेंगे, वो इससे हमें कुफ्र की निस्बत देंगे, वो हमारे इस अकीदे से हमें शिर्क की निस्बत देंगे, वो हमारे इस अकीदे से हमें काफिर कह देंगे, फला बात नहीं करो, वो कहेंगे काफिर हैं ये जो हमारे बिरादरान की तरफ से बाज़ चीज़ों पर हमारे लिए आ गई, या आलिम बहुत ही सादा बात को भी कहते हैं ये कुफ्र है, हम मसलन मौला अली से मदद मांगते हैं वो इसको भी कहते हैं कुफ्र है। तो मैंने उनमें वहाँ दो बातें की, एक बात तो ये की कि आप कौन कौन से अकायद से हाथ उठाएंगे इस खौफ से, आप
सीधा सीधा उनकी मुराद तो जब पूरा ही होगी जब आप तशय्यो से हाथ उठाते, लड्डू बांटेंगे वो, गुलाब जामुन खिलाएंगे दुनिया को कि इन्होंने शियत से हाथ उठा लिया। तो हम कौन कौन से अकीदे से अपने हाथ उठाएं? दूसरी बात मैंने अर्ज की जो असली मेरे मतलब से है, दूसरी गुजारिश ये की कि अगर आप इस नियत के साथ मारिफ को, मफाहीम को, अकायद को और फजाइल को, मनाकिब को बयान नहीं करेंगे, इस फिक्र के साथ कि अगर ये बयान किया तो हमारी निस्बत फला के साथ दी जाएगी और हमें फला निस्बत से याद किया जाएगा, तो मैं आपकी खिदमत में अपने मजमून के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ, मुतालिया करके बात कर रहा हूँ। तारीख इस्लाम में हर उस शिया को गाली कहा गया है जो अकीदा रजत रखता है। आपने सुना कि तारीख इस्लाम में गाली कहना ये कोई पहली बात नहीं। इसलिए ये जब हमें गाली नुसैरी कहते तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं ये अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा, करता रहे, क्योंकि ये तो अब आगे ये शहनशाह नकवी ये भी बताएंगे कि किस किस को गाली कहा गया। जरा सुनिए। उठा ले हाथ इस अकीदे से, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और जी। मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दर्द दिल किया मैंने जी। ये हम उठा लेना जी अकीदा रजत से हाथ, इसलिए कि हजरत अबू बसीर, हशाम, मोमिन ताब, ज़करिया इब्न आदम, असहाब इजमा जो आइम्मा अहले बैत के थे, और फिर शेख सदूक, मुफीद, तूसी, सैयद मुर्तजा, इन सब के बारे में जब वो लिखते हुए आते हैं वो कहते हैं कि ये गाली था, ये गाली था, मिक़दाद के बारे में ये गाली था, मालिक अश्तर ये गाली था, इसलिए कि इसका अकीदा रजत का था। तो उठा लें हम अकीदा रजत से हाथ, इसलिए कि वो गाली बोल रहे हैं। मेरा तो सवाल इस मिंबर पर बैठने वालों से और अपने आप से ये है कि हम उन्हें देखकर मजलिस पढ़ते हैं या मौला को देख के मजलिस। देखिए क्या खूबसूरत बात कही है यहाँ पे शहनशाह नकवी ने। हम अगियार को देख के थोड़ी ही मजलिस पढ़ते हैं, हम तो मौला को देख के मजलिस पढ़ते हैं। यही बात तो हम कहते हैं कि हम तो मौला को देख के मजलिस पढ़ते हैं। हम तो ये देखते हैं कि मौला ने क्या कहा। हम इस बात की परवाह कब करते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं या दूसरे क्या कह रहे हैं। भैया हमने कभी उन पे एतराज़ किया कि वो किसी के बारे में क्या मानते हैं? हमने तो कभी नहीं किया। मानते रहें, उनका हक है, हर शख्स को हक हासिल है, जिसको जो मानता है वो माने। मसला तो तब खड़ा होता है कि जब आप किसी शय को मानते हैं और उसको ही दीन करार दे के दूसरे को काफिर करार दे दें। मसला तो है ये, और इसकी इजाजत ना इस्लाम में है ना आप पाकिस्तान के कानून में है। हाँ, ये मेरा कसूर है कि मैं अपने अकीदे को अगर अपने मुखालिफ के सामने बयान करने में नाकाम हूं तो मुझे फिर अपनी कामयाबी के लिए एहतमाम बढ़ाना होगा, इंतजाम बढ़ाना होगा। मगर ये क्या बात हुई कि वीडियो बन रही है और साहब क्लिप्स बनेंगे और ये बात आम होगी तो वो हमें कहेंगे ये अकीदा रखते हैं लिहाजा काफिर हैं, हम पर FIR कटवाएंगे। ये जो बात अभी कही शहनशाह नकवी ने के वीडियो है उसमें से क्लिप्स बनेंगे, FIR कटाएंगे। इसी पेज के ऊपर वो वीडियो मौजूद है जिसमें एक मौलवी साहब जो है इकरार कर रहे हैं कि लाहौर का हाफज काजम जामिया मुंतज़िर से, उसके अलावा जो है वो चौधरी निशान, ये बाकायदा तौर पर वीडियोज़ में से ज़ाकिरीन के खुतबा की मजालिस की वीडियोज़ में से क्लिप निकाल के ये भेजते हैं अहले सुन्नत के अकाबरीन को, और वो जो उलमा कौंसल है वहाँ पे भेजते हैं, फिर उसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसल में भेजते हैं कि ये देखें इसने शिरक किया है, ये देखें ये गाली है, इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और वही FIR करवाते भी हैं। ये बात तो आप जानते हैं ना। अगर चाहेंगे तो ये गुफ्तगू के बाद मैं वो दोनों क्लिप्स भी आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये शहनशाह नकवी जो बात कर रहे हैं कि वीडियोज़ में से क्लिप निकालेंगे और FIR कटवाएंगे, तो वो भी ये खुद तस्लीम कर चुके हैं कि कौन क्लिप्स निकालता है, कौन FIR कटवाता है, कौन जाके अहले सुन्नत के अकाबरीन को बताता है कि ये देखो यहाँ पे ये शिरक हो गया। और यहाँ पे मैं सवाल भी करूँगा, तशय्यो के अकीदे पर शिरक का इल्ज़ाम लगा के
अहले सुन्नत के अकाबरीन मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते माँ सिवाय सरकार रिसालत माब आयमा अलैहिमुस्सलाम, और वो जो बुनियाद है दीन की, उनकी में अगर खुदा ना खास्ता जो है वो कोई ना कोई गुस्ताखी हो जाए तब, उसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता। अगर ये रूटीन चल पड़े तो आप तो कल हिंदू पे पर्चा करवा देंगे कि वो राम का बुत क्यों पूजता, लक्ष्मण का क्यों नहीं पूजता। आप तो ईसाई पे पर्चा करवा देंगे कि जनाब हजरत ईसा का जो है उनको अल्लाह का बेटा तस्लीम करते हैं, खुदाबंद कह के मुखातब करते हैं, खुदा तो कायनात में एक ही है। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन एक रूटीन चली हुई है इन मुकस्सरीन की जानब से, एक टोले की जानब से, और वो टोला आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं। मैं उसकी पहचान भी अभी आपको करवाऊंगा, वो वीडियो भी दिखाऊंगा। बात हो रही है शहनशाह नकवी की। तो इन बातों से मेरे सीने में बहुत सारी आग लगी हुई, बहुत सी आग लगी हुई है। ये कहां से, किसने कहा है कि जब हम पे दबाव आया तो हमने मजलिस बंद कर दी? ये दुनिया में कब हुआ कि इलाके के 20 आदमी जमा हुए, उन्होंने कहा इस इलाके में, इस गली में, इस घर में मजलिस नहीं होने देंगे, तो हमने कहा ठीक है जी हम नहीं कर रहे। या कराची और अंदरूनी सिंध और पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर इंतजामिया ने आके कहा कि हम मजलिस नहीं होने देंगे, तो हमने कहा जी ठीक है नहीं होने, हम नहीं कर रहे। या आपने कहा जी जूस नहीं निकलने देंगे, हमने कहा जी जूस नहीं निकल रहे, ठीक है आप नहीं नाराजी है तो हम नहीं निकाल रहे। कब हुआ ये? खास तौर पर पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ? यही गुफ्तगू, इसी किस्म की गुफ्तगू इस वीडियो क्लिप में ये आगे फरमा रहे हैं। जो अहम बात थी वो ये थी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि मुकस्सरीन कैसे वलायत अमीर कायनात को बयान करने वालों का एहतसाब के नाम के ऊपर घेराव करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे है, आपने अहले सुन्नत के कुछ मुतदय्यन उलमा का ये बयान सुना होगा कि हम में से जो अहले बैत के फजाइल बयान करे तो बाकी के जो तकफीरी ज़हन के मालिक हैं वो ये कहते हैं कि ये शिया हो गया, ये राफजी हो गया। हता कि अहले बैत के फजाइल बयान करना ये रफ्ज नहीं है, ये अहले सुन्नत में भी इसी तरह की चीज मौजूद है। उसी की कॉपी अब तशय्यो में एक टोला मौजूद है जिसका सरखैल जो है वो आप जानते ही हैं कि लाहौर का उर्वतुल वुस्का वाला है, और उसकी इमदाद के लिए हाफिज काजम जैसे लोग मौजूद हैं। दोबारा सुन लीजिएगा कि ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई। नहीं होता तो उलझन हो जाती है कि जी ये क्या कह दिया और ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कह दिया, जबकि उससे पहले या उसके बाद यकीनन उसकी कोई दलील होगी। अगर पूरा क्लिप सुन लिया जाए, पूरी तकरीर सुन ली जाए तो मुझे ये एजाज हासिल है। एक जरा सलवात पढ़ ले मोहम्मद। एजाज है कि 70 साल में पाकिस्तान में किसी शिया आलिम का एहतसाब नहीं हुआ मगर मेरा हुआ। ठीक है जी, अब इससे ज्यादा ये बेचारा शहनशाह नकवी क्या बताए। मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा मुलाई आदमी है, ये तो ओपन बात करने का आदमी है, बबांगे दोहल बात कर रहा है और बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, और अगर इसके साथ हुआ है तो और भी पता नहीं किस किस के साथ ऐसा होता होगा। जो भी वलायत मासूमीन बयान करेगा, जो भी वलायत तकवीनिया की बात करेगा, उसके खिलाफ ये मुकस्सरों का टोला उसको घेर के बैठ जाएगा और एहतसाब शुरू कर देगा। मुझे लगा यहाँ पे मुलाई है, लेकिन उसके बाद एक और क्लिप सामने आता है। ठीक है, जिस क्लिप की वजह से आज मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। कुछ देर के लिए उलमाए किराम जरा अपना कान बंद कर लें ताकि उन्हें बुरा ना लगे। भाई अगर तुम्हें मौलवियों पर एतबार नहीं है तो अपना खुम्स निकालो और अपना खुम्स अपने हाथ से खर्च करो। स्टार्ट लिया है शहनशाह नकवी ने ये कह के कि अगर तुम्हें मौलवी पे एतबार नहीं है तो अपना खुम्स निकालो और अपने हाथ से खर्च करो। बिजी बिस्मिल्लाह, हम तो कहते ही हैं, हम तो दुहाई ये दे रहे हैं कि खुम्स निकालना ही सिर्फ वाजिब नहीं है, उसको उसके हकदार तक पहुंचाना भी तो वाजिब है। लेकिन जो रूटीन चल रही है वो क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनिए जरा पहले। मौलवी खुम्स खा जाते हैं तो तुम जो नहीं दे रहे हो तो तुम भी तो खा रहे हो। बहाना बना रहे हो मौलवी खा जाते हैं। भाई मैं आपसे नहीं कह रहा, नाराज ना हो, आपके तवज्जुह से सबसे कह रहा हूं। बहाना है कि मौलवी खा जाते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा। बीबी को जवाब नहीं दे पाओगे। ये कह करके हमारे इलाके का मौलवी खा जाता था, जवाब आएगा बीबी का कि अगर उस पर एतबार नहीं था तो तुमने अमल अंजाम क्यों नहीं दिया।
तुम खुद अपना खुम्स निकालो। आज पाकिस्तान में हम 200 से ज्यादा स्कूल बना चुके हैं इसी खुम्स के पर। हमसे मुराद मैं नहीं है, मेरे तो अपने 2 स्कूल हैं। आपने सुना कि खुम्स को सिर्फ निकालना ही नहीं, खुम्स को उसके हकदार तक पहुंचाना जो है वो भी वाजिब है। ये फरमा रहे हैं कि खुम्स निकालना वाजिब है। ठीक है, अच्छा जी जनाब, नमाज की तरह, रोज़े की तरह, हज की तरह, ज़कात की तरह, जहाद की तरह, अम्र बिल मारूफ की तरह, नहीं अनिल मुनकिर की तरह, तवल्ला की तरह, तबर्रा की तरह खुम्स निकालना भी वाजिब है फरुआत में, बकौल आपके। तो सर जनाब शहनशाह नकवी साहब, वलायत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की वाजिबियत आपको नजर क्यों नहीं आती? यहां आप फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें मौलवी पे एतबार नहीं है, मुल्ला पे एतबार नहीं है तो खुद जाके दे दो। तो जब जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की वलायत की गवाही की बात नमाज में आती है तो वहां पे आप ये बात क्यों कहते हैं, मजबूर क्यों करते हैं कि यहां पे अब आपको हर सूरत में मुज्तहिद के फतवे पे अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फरोई मसला है, फिकही मसला है। यहां पे आप क्यों फरमाते हैं? फिर आप ये फरमा रहे हैं कि हमने इसी खुम्स के पैसे के साथ इतने स्कूल खोली, आगे और भी बयान करेंगे क्या क्या इन्होंने खोला है यहाँ पे। तो सवाल ये है कि जिस खुम्स के पैसे से आपने ये खोला है, वो खुम्स का पैसा खर्च करने का इख्तियार, चूंकि आपने कहा मैंने नहीं खोले, मेरे तो 2 स्कूल हैं, चले अच्छी बात है, बंदे का जाती कारोबार भी होना चाहिए, सिर्फ इस तरीके से तो गुजारा नहीं होता मजलिस से पढ़ पढ़ के। तो जिन्होंने वो स्कूल खोले और खुम्स के पैसे के साथ खोले, उनको ये इख्तियार किसने दिया कि उस पैसे के साथ वो अपनी मर्जी से खर्च करें और स्कूल खोलते फिरें? दोबारा सुनिए ये क्या फरमा रहे हैं। बहाना बना रहे हो मौलवी खा जाते हैं। भाई मैं आपसे नहीं कह रहा नाराज ना हो, आपके तवज्जुह से सबसे कह रहा हूं। बहाना है कि मौलवी खा जाते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा। बीबी को जवाब नहीं दे पाओगे। ये कह करके हमारे इलाके का मौलवी खा जाता था, जवाब आएगा बीबी का कि अगर वो उस पर एतबार नहीं था तो तुमने अमल अंजाम क्यों नहीं दिया? तुम खुद अपना खुम्स निकालो। आज पाकिस्तान में हम 200 से ज्यादा स्कूल बना चुके हैं इसी खुम्स के पर। हमसे मुराद मैं नहीं है, मेरे तो अपने 2 स्कूल हैं, वो भी खुम्स से ही बने हैं। लेकिन हमारी मिल्लत ने अल्हम्दुलिल्लाह 200 स्कूल बना लिए। हम 1000 स्कूलों तक चले गए तो अपना बोर्ड तालीमी भी बना सकते हैं, इम्तहानी भी बना सकते हैं। हम अपना इम्तहानी बोर्ड भी बना सकते हैं, 2 तरह के बोर्ड होते हैं। हम अपना इम्तहानी बोर्ड भी बना सकते हैं, हम अपना निसाबी और तालीमी बोर्ड भी बना सकते हैं जी। हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं है, इलाकों में अपनी पूरी आबादी आपकी अपनी होती है, वहां आपके पास मेडिकल सेंटर्स नहीं है, स्कूल नहीं है आपके पास। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध से और सरहद और बलूचिस्तान से फिर बेहतर है। आगे ये बता रहे हैं कि उस खुम्स के पैसे से इन्होंने क्या क्या बनाया। सवाल जो मैं करना चाहता हूं शहनशाह नकवी साहब, सवाल ये है कि खुम्स का जो यहां से कलेक्शन है, जो पाकिस्तान से कलेक्शन है, मुझे और किसी जगह से गरज नहीं है। ईरान के लोग जिसको चाहे अपना खुम्स देते रहें, चाहे अपने मुजतहिद को दें, चाहे अपने मुल्ला को दें, चाहे खुद खर्च करें, वो जाने, उनका काम जाने। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर से जो खुम्स इकट्ठा होता है, जो आपके मुजतहिदीन नामी मुल्लाओं का वकील यहां पे बैठ के इकट्ठा करके उसको भेजता है, क्या आप जानते हैं कि उस खुम्स को जो इकट्ठा होता है उसकी कितनी परसेंटेज जो है वो इकट्ठा करने वाला रखता है और कितनी परसेंटेज जो है वो मुजतहिद को भेजी जाती है? क्या आप इसके ऊपर कभी रोशनी डालना पसंद करेंगे? दूसरी बात, जो खुम्स इकट्ठा होता है उस खुम्स में 2 हिस्से हैं, एक है सहमे सादात, एक है सहमे इमाम। सहमे सादात तो सारी दुनिया जानती है कि सादात का हक है। सहमे इमाम को कलेक्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है कि जी चूंकि हम नाइबे इमाम हैं इसलिए सहमे इमाम आप हमें भेज दें। अब कमाल की बात यह है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जिस तौकीय मुबारक से आपने तकलीद को साबित किया, वही वो अमल हवादिसिल वाक़िया फरजाउ फीहा इला रवाते हदीसना वाली,
उसी तौकी मुबारक में, उसी तौकी में, तौकी भी अलग नहीं है, सेम तौकी है, उसी तौकी में सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने खुम्स के बारे में भी कुछ इरशाद फरमाया जो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। ये तो खैर मशहूर ज़माना आखिरी तौकी है इमाम की, जिसमें उन्होंने नियाबत खसूसी और नियाबत उमूमी, जो आपकी टर्मिनोलॉजी से, दोनों का इनकार करते हुए ये कहा कि आज के बाद वो जो उस वक्त के थे अली बिन मोहम्मद समरी, वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि आज के बाद अपना नाइब भी किसी को मुकर्रर ना करना। यानी इमाम ने साफ कह दिया कि तुम्हारा जो अमूमी नियाबत है वो भी ख़त्म। ये आपके सामने है, बाब नंबर 23 है, बहारुल अनवार, बाब नंबर 23, पहली हदीस। और उर्दू तर्जुमे देखें तो ये जिल्द नंबर जो है 12 है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं तौकी दिखाता हूं खुम्स के हवाले से, जिस तौकी में सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने आपके कहने के मुताबिक ये फरमाया कि इमाम फरमा रहे हैं कि हवादे से वाक़या में फुकहा से हदीस के रावियों से रुजू करो। उसी तौकी में मैं आपको खुम्स के हवाले से भी दिखा देता हूं, क्योंकि कल को ये ना कहे वो तो सहमे इमाम लेते हैं, सदात का तो उनको मिल जाता है। हत्ता कि यहाँ पाकिस्तान में सदात जिस तरह जलील होते हैं, सिर्फ खुम्स लेने के लिए जब वो जाते हैं तो पहले साबित करना पड़ता है कि आप सैयद हैं। दूसरे नंबर पे आपको मोहल्लेदारों से गवाही लेके देनी होती है, और फिर क्या कहते हैं, ये आपको दिखाना होता है कि जी मैं मुकल्लिद हूं। अगर मैं मुकल्लिद नहीं हूं तो फिर आपके लिए कोई खुम्स नहीं है जब तक आप तकलीद नहीं करेंगे। ये जो तौकी है 10वीं तौकी, बहारुल अनवार जिल्द नंबर 12, उर्दू तर्जुमा, इसकी 10 नंबर तौकी। ठीक है, इसके अंदर इसहाक बिन याकूब के मसाइल का जवाब ये देखिए। इसी तौकी के अंदर ये जो आखिरी लाइन है, मैं कोशिश करता हूं कि इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं तो बगैर दलील के और सबूत के बात करता नहीं हूं, दिखा के बात करता हूं। ये देखिए, इसी तौकी में ये वाली लाइन जो है ये आपको हर तौज़ीअल मसाइल के बाहर लिखी नजर आती है। हर तौज़ीअल मसाइल, हर तकलीद करवाने वाला मुल्ला, हर कमीशन एजेंट मुल्ला जो है वो आपको यही बात सुनाता है, वह अमल हवादिसिल वाक़िया फरजाऊ फीहा इला रवाते हदीसना फअन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अन्ना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। ठीक है, ये है वो। और इसके बारे में मैं कई मरतबा बयान कर चुका कि एक तो इसमें तकलीद का नहीं, रुजू का हुक्म है। दूसरे नंबर पर रवाते हदीसना, हदीस के रावियों से रुजू करना, ना कि मुज्तहिदों से रुजू करना। इमाम भी जानते थे, लफ्ज़ भी अरबी का था मुज्तहिद, लफ्ज़ भी अरबी था मुहद्दिस, लफ्ज़ भी अरबी का था फ़की। इमाम ने ना फ़की कहा, ना मुज्तहिद कहा, ना मुहद्दिस कहा। इमाम ने कहा रवाते हदीस से, ना हमारे हदीस के रावियों से रुजू करो। मतलब इमाम ये बता रहे हैं कि तुम जिस भी दौर में हो, तुम्हें उस बंदे तक पहुंचना है जो हमारी हदीस तुम्हारे सामने बयान करे। ठीक है जी। इसी तौकीब में, इसी की कंटिन्यूटी में, ये देखिए ये वही कंटिन्यूटी चल रही है। उसी पेज नंबर 777, इसका 777 पेज है, इसका ये आखिरी जुमला देखिएगा, ये वाला, व अमल खुम्सा, खुम्स के बारे में। अब इसके नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका तर्जुमा दिखा दूं। मेरे पे यकीन ना कीजिएगा, खुद चले जाएं, किताब खरीद लें, मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, वहां पे भी अवेलेबल है। अपने किसी मुल्ला से पूछ लें कि जिस तौकीब में तू ये कहता है कि इमाम कह रहे हैं कि हदीस के रावियों से रुजू करो, और आज का रावी मुहद्दिस और सारा फ़की जो है वो मुज्तहिद है, तुम्हारा मर्जा है, उसी के अंदर ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, और खुम्स तो ये मैं अपने शियों के लिए मुबाह करता हूं, हमारे ज़हूर अम्र तक उनके लिए हलाल है, ताकि उनकी विलादत पाक और पाकीज़ा रहे और गंदी ना हो। इमाम ने फरमाया कि ये जो सहमे इमाम है, जो हमारा हक है,
ये अपने शियों पर मुबाह कर रहे हैं। यानी शिया अब ये सहमे इमाम नहीं निकालेंगे, बल्कि सहमे सादात निकालेंगे और सादात को पहुंचाएंगे। तौकी है इमाम की, बहारुल अनवार की जिल्द में लिखी हुई है। यही चीज जो है ये जो शेख सदूक की किताब है अकमालुद्दीन व अतमामुन नेमा, उसमें भी मौजूद है, इसी तरह लिखी है। तो शहनशाह नकवी साहब, आपने कहा कि खुम्स वाजिब है, यकीनन खुम्स निकालना वाजिब है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि ये जो आपके मुज्तहिदीन खुम्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो आपके यहां पर मौजूद मुल्ला कमीशन के तौर पर अपना कमीशन वसूल करने के बाद बाकी का उसको भेज देते हैं, और जिसके जरिए आप फरमा रहे हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, हम फला चीज बना रहे हैं, इसको खर्च करने का इख्तियार आपने कैसे दिया? आपने अपनी इस तकरीर में यह फरमाया कि खुम्स निकालो के वाजिब है। मखदूमा जब तुमसे पूछेंगी कि अगर मुल्ला खाता था तो तुम खुद कर लेते, अमल करते, ये तो आपने बता दिया। ये क्यों नहीं बताते कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से लिखे हुए खत में यह फरमा दिया कि सहमे इमाम नहीं निकलेगा, यह अपने शियों पर मैंने हलाल कर दिया, वो खुद इस्तेमाल करें इसको। और सादात का हक, जो पाकिस्तान के सादात का हक है, वो कोई क्यों इकट्ठा करे, कोई मुल्ला क्यों इकट्ठा करे, और इकट्ठा करके फिर वही सैयद उसके पास जाके मिन्नतें करे, अपनी तस्दीकें करवाए, मोहल्ले के लोगों से लिखवाए, इलाके के काउंसलर से, नाज़म से लिखवा के लेके आए, और फिर ये दिखाए कि जी मैं फुलां मुज्तहिद का मुकल्लिद हूं, तब उसे खुम्स मिले। ये निज़ाम क्या है सरकार? खुम्स तो आपने वाजिब सुना दिया, तौकीद आपके सामने है, मैंने आपको दिखा दी। मैं आपकी गुफ्तगू दोबारा सुनाना चाहूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि मैं किस गुफ्तगू के ज़ैल में ये बात कर रहा हूं। फिर सुन लें। कुछ देर के लिए उलमाए किराम जरा अपना कान बंद कर ले ताकि उन्हें बुरा ना लगे। भाई, अगर तुम्हें मौलवियों पर एतबार नहीं है तो अपना खुम्स निकालो और अपना खुम्स अपने हाथ से खर्च करो। मौलवी खुम्स खा जाते हैं तो तुम जो नहीं दे रहे हो तो तुम भी तो खा रहे हो। बहाना बना रहे हो, मौलवी खा जाते हैं। भाई, मैं आपसे नहीं कह रहा, नाराज ना हो, आपके तवज्जुह से सबसे कह रहा हूं। बहाना है कि मौलवी खा जाते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा। बीबी को जवाब नहीं दे पाओगे। ये कह करके हमारे इलाके का मौलवी खा जाता था, जवाब आएगा बीबी का कि अगर वो उस पर एतबार नहीं था तो तुमने अमल अंजाम क्यों नहीं दिया? तुम खुद अपना खुम्स निकालो। आज पाकिस्तान में हम 200 से ज्यादा स्कूल बना चुके हैं इसी खुम्स के पर। हमसे मुराद मैं नहीं है, मेरे तो अपने 2 स्कूल हैं, वो भी खुम्स से ही बने हैं। लेकिन हमारी मिल्लत ने अल्हम्दुलिल्लाह 200 स्कूल बना लिए जी। जनाब शहनशाह नकवी साहब, आप ही की गुफ्तगू, आप ही की जुबान से, जैसा मैंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में अर्ज किया था कि मुझे समझ नहीं आई कि ये मुकस्सर है या ये मौलाई है, क्या है ये? यानी सरकार आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलायत तकवीनिया के कायल है, इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि पिंडी भटिया के इजलास में चवल मारी थी मुल्लाओं ने। रबूबियत बहसियत मुरब्बी मासूम को, इमाम को, इमाम ज़माना को, हुज्जत खुदा को बहसियत मुरब्बी रब कहा जा सकता है, ये भी तस्लीम कर रहा है। एक तरफ गिला शिकवा कर रहे हैं कि मेरा एहतसाब हुआ, ओ जी आपने ये कह दिया, मुखालिफिन जो हैं वो इन वीडियोस के साथ हमारे साथ ये करते हैं, वो करते हैं, वहां पे आप एहतजाज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप तकलीद की तरफ मशवरा भी दे रहे हैं। जब बात शहादत सालिसा मुकद्दसा की आती है, मौला मीर कायनात और आइमा मासूमीन की विलायत की गवाही की आती है नमाज में, वहां पे आपको तकलीद का वजूब याद आ जाता, वहां आपको ये याद नहीं रहता। खुम्स के मामले में तो बड़ा याद रहा कि ये वाजिब है। मखदूमा पूछेंगी
तो वलायत अमीर कायनात क्या किसी मुल्ला ने हम पे फर्ज की हुई है? ये भी तो अल्लाह ने की है, अल्लाह पूछेगा। मखदूम कायनात जो वलायत अमीर कायनात की सबसे पहली मुबल्लिगा और सबसे पहली शहीदा हैं, वो पूछेंगी, जनाब अमीर पूछेंगे। सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नजफ जब आप तशरीफ लेके गए, बड़ी मशहूर हदीस है, सरकार ने फरमाया कि मुझे इस बात पे फख्र नहीं है कि मैं आपकी औलाद में से हूं, मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं आपकी वलायत पर हूं। नकवी साहब, शहनशाह नकवी साहब, मुझे समझ में नहीं आया आप हैं क्या, या आप उस वक्त गुफ्तगू करते हैं और उस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह का मजमा सामने हो। आप जानते हैं पंजाब के लोग जो है ये तो बड़े मौलाई हैं। पंजाब का अक्सरियत जो मजमा है वो तो वलायत अमीर कायनात सुनता, तो यहां आके आप इस किस्म की बात कर देते हैं। लेकिन चूंकि आपकी मजबूरी है इसलिए आप तकलीद को, इज्तिहाद को, मर्जय्यत को लेके भी साथ चलते हैं। अफसोस की बात है। अल्लाह आपका भला करे हुसैन मुदस्सिर जवार, अल्लाह आपका भला करे, बड़ी अच्छी मिसाल दे दी आपने। रेहान आजमी कितना बड़ा नाम है, जिनके लिखे हुए कलाम को पढ़ पढ़ के लोग कहां से कहां पहुंच गए, करोड़ों रुपए छाप लिए लोगों ने। उस रेहान आजमी के साथ क्या हुआ, उनका वीडियो मौजूद है ना, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। जो गिला और जो शिकवा करता हुआ वो शख्स दुनिया से चला गया। खुद सादात का हक है, सैयद का हक है। आपको इख्तियार किसने दिया कि आप किसी मुल्ला के पास उसको जमा करवाएं? आप अपने घर से सदका और खैरात निकालते हैं, अपने किसी बच्चे का सदका निकालते हैं, मुल्ला को भेजते हैं, वो फकीर को क्यों दे देते हैं? आप खैरात करते तो यहां क्यों खिलाते हैं? ये भी मुल्ला को भेज दिया करें। ये सादात का हक खाने के लिए आपके दांत बड़े तेज हैं। आज अगर सैयद जातियां घरों से बाहर दफातर में नौकरियां कर रही हैं, आज अगर सैयद ज़कात के और सदके के पैसों के ऊपर पल रहा, मजदूरियां कर रहा, तो उसके मुजरिम तो आप ही हैं। और ये लोग इस्तगासा करेंगे। याद रखिएगा, खुम्स सिर्फ निकालना वाजिब नहीं है, खुम्स को उसके हकदार तक पहुंचाना वाजिब है। शहनशाह नकवी ने अपने क्लिप में कहा, मखदूमा आपसे सवाल करेंगी, यकीनन करेंगी। वो आपसे पूछेंगी, आप कहेंगे हमने निकाल के मुल्ला को दिया था। वो आपसे क्या नहीं पूछेंगी कि खुम्स मुल्ला के लिए वाजिब करवाया था अल्लाह ने, या मेरी औलाद के लिए वाजिब करवाया था कि तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे गिरदो नवा में वो सैयद जो हकदार है उसको उसका हक पहुंचाओ। आई एम सॉरी शहनशाह नकवी साहब, मुझे आपकी समझ नहीं आई। मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, या मोम हो जा या संग हो जा, या तो असूली मुकस्सर बन जाइए या मोलाई बन जाइए। दोनों तरफ पैर रखना अच्छा नहीं है। कितनी देर चलेगा? दो कश्तियों का सवार आखिर में डूब जाता। आज के लिए इतनी गुफ्तगू काफी तवील होगी गुफ्तगू। 15 मिनट के बाद सवाल जवाब के सेशन के लिए आऊंगा, फिर आप लोग सवाल कर सकते हैं जो सवाल करना चाहे। इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिस सवाल का जवाब मुझे मालूम होगा, क्यास नहीं करूंगा। जो नहीं आता होगा बता दूंगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे दावा इल्मियत है ही नहीं। मैं तो बाबे इल्म का छोटा सा भिखारी हूं। एक बात जो आज की मैंने आपको वीडियोस में दिखाई, मैं फिर दोबारा वो बात कर रहा हूं। मरकज वलायत अली पाकिस्तान की तश्कील की वजूहात में से एक बड़ी वजह पिंडी भट्टियां का इजलास था,
जिसके बारे में शहनशाह नकवी ने भी अपनी वीडियो में यह कहा कि उनसे गलती हुई। क्या बहसियत शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया, वो लोग जवाब दे नहीं है जो उन 5 मखसूस अफराद को, जिन्होंने उस इलामिये पर दस्तखत किए जिसकी मुजम्मत शहनशाह नकवी कर, उससे इजहार बरात करते, और जब तक उन्होंने इजहार बरात नहीं किया उनको अपनी मजालिस में मिंबर पे ना आने देते। जो आज उनको आज भी मिंबर पे बुला के उनसे वलायत सुन रहे हैं, उनसे कम से कम पूछो तो सही कि वलायत तकवीनिया का इनकार करके, दस्तखत करके आज तक उस पे कायम हो, तो कौन सी वलायत हमें सुना रहे हो? क्या आपका इखलाकी फर्ज नहीं? क्या आपका शरई दीनी फर्ज नहीं? सवाल है आपसे। 15 मिनट बाद दोबारा हाजिर हो। तो मौला सलामत रखे तमाम मुलाइयों को, जंजीर जनों को, कमाजनों को, मातमियों को, आजादारों को, उन मुंतजरीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को कि जिन्होंने आज के दौर में जदीद इमाम और वलीउल अमर तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने मुंतजरीन इमाम ज़माना रहना पसंद किया। दौरान गुफ्तगू जिन्होंने गालियां दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, बात तो मेरी पहुंच गई जहां जहां तक पहुंचनी थी। तुम्हारी डीपी पे लगी हुई तफसीर, वो तस्वीर जो तुमने लगाई हुई थी, वो तुम्हारा तारुफ था, और कितना बुरा तारुफ था, शर्म आनी चाहिए। 15 मिनट बाद दोबारा हाजिर होता हूं। या अली अलैहिस्सलाम।